हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने सॉल्यूशंस के लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के न्यूमेरिकल्स करे थे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, आपको कई बार कंफ्यूज भी करती है। आज हम न्यूमेरिकल करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के डिट्टो न्यूमेरिकल्स हैं, तो किसी एक को भी अगर आपने ठीक से समझ लिया तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम प्लेन फॉर्मूला पर क्वेश्चन करेंगे। प्लेन फॉर्मूला मतलब जिसमें वांट ऑफ फैक्टर इंक्लूडेड नहीं है, और सेकंड न्यूमेरिकल हम वांट ऑफ फैक्टर इंक्लूड करके करेंगे, जो कि कई पार्ट में स्प्लिट होगा हमारा। तो पहले सिंपल क्वेश्चन देखिए, ये मेरे पास क्वेश्चन है, ये बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। A 5% solution of cane sugar in water has a freezing point 271 Kelvin. Calculate freezing point of 5% glucose in water if the freezing point of pure water is 273.15 Kelvin. देखिए, आपको दो चीज का डेटा दिया है, एक डेटा दिया है केन शुगर का और दूसरा डेटा दिया है ग्लूकोज का। तो सीधी सी बात है, एक से कुछ अननोन निकाल करके दूसरे में रख के कैलकुलेट करना है। सबसे पहले केन शुगर से शुरू करते हैं। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ डब्ल्यू अपॉन एम, कैपिटल डब्ल्यू इंटू 1000। गिवन क्या था? 5% केन शुगर इन वाटर। 5% मतलब टोटल हुआ 100, स्मॉल डब्ल्यू हुआ 5 और सॉल्वेंट हुआ 100 माइनस 5। केन शुगर का फॉर्मूला हमने पहले भी यूज करा था, C12H22O11। टोटल कैलकुलेट करेंगे तो ये 342 आ जाएगा। देखिए, केन शुगर, ग्लूकोज, इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले और मॉलिक्यूलर मास आप याद रखिए। ओके, नाउ लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला। सबसे पहले डेल्टा टीएफ कैलकुलेट करते हैं। प्योर वाटर है 273.15, इसमें से जो आपको गिवन टेम्परेचर है दैट इज द 271, इसको माइनस करिए, आपको जो डिप मिलेगी वो मिलेगी 2.15 केल्विन की। देखिए, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बहुत से बच्चे 273 रखते हैं, उससे कई बार कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। अगर मॉलिक्यूलर मास उन्होंने निकलवाया तो कई बार डिफरेंस काफी विजिबल हो जाता है। लास्ट ईयर के बोर्ड के जो क्वेश्चन में आया था उसमें 273 रखने से और 273.15 रखने से वैल्यू में बहुत डिफरेंस था। तो आप अच्छी आदत डालिए, आपको इसे 273.15 रखना है। ओके, निकल गया डेल्टा टीएफ। फॉर्मूला लगाइए, डेल्टा टीएफ रखिए, केएफ निकालना है। केएफ के बाद में आपको स्मॉल डब्ल्यू 5, स्मॉल एम 342, कैपिटल डब्ल्यू 95 इन 2000। यहां से आपने केएफ कैलकुलेट किया, इट केम 13.97 केल्विन केजी मोल इनवर्स। सेम फॉर्मूला दोबारा लगाइए, क्योंकि ग्लूकोज के लिए निकालना है। कह रहे हैं ना वो आपके क्वेश्चन में कि कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज दिस। ओके, सेम फॉर्मूला अगेन, अभी टीएफ निकालना है। केएफ यहां से निकाला, यहां रखिए। ग्लूकोज 5 ग्राम है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट 180, फॉर्मूला C6H12O6। कैपिटल डब्ल्यू से अगर ये 5 है, 100 में से माइनस करेंगे तो 95 इंटू 1000, ये टोटल आया आपका 4.08 केल्विन। 4.08 केल्विन क्या आया? टोटल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और वो आपसे कह रहे हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज बताना है। डेल्टा टीएफ को एक्सपेंड करिए, प्योर सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। प्योर वाटर था, वाटर ही रहेगा, केन शुगर में भी वाटर था, ग्लूकोज में भी वाटर है, ये हो गया 273.15। डेल्टा टीएफ आपने अभी अभी कैलकुलेट करा है 4.08, तो टीएफ कितना आ गया? 269.07 केल्विन। एकदम सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड, बस उन्होंने उसको दो पार्ट में स्प्लिट करा था। अब अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो कल मैंने आपसे कहा था कि ज्यादातर इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे या तो एसोसिएट होते हैं या तो डिसोसिएट होते हैं, जिसमें से कि डिसोसिएशन का केस ज्यादा कॉमन है। तो देखिए, अगला न्यूमेरिकल जो है वो डिसोसिएशन पे बेस्ड करेंगे। ऐसा अगर आपने एक क्वेश्चन ठीक से समझ लिया तो उसी में क्वेश्चन ऊपर नीचे होते रहते हैं, मगर कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले तो आप लोग, हाँ, ये मेरे पास एग्जाम आइडिया का सैम्पल पेपर है, आप कोई भी ले सकते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। क्वेश्चन करने आपको वो हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, फालतू इधर उधर परेशान नहीं होना है। ओके, क्वेश्चन सुनिए और इसको लिखते जाइए साथ साथ। छोटा सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर व्हेन 10 ग्राम ऑफ 2 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड, ये फॉर्मूला है इसका,
2-chlorobutanoic acid is added to 250 gram of water. Ka 1.4 into 10 to the power minus 3, Kf 1.86 Kelvin kg mole inverse. ओके, लेट्स सी क्या करना है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले तो हमने अपने सारे गिवन लिखे। गिवन क्या था? स्मॉल w, ये 2, इसे नेम कर लीजिए 1 2 3 4, 2-chlorobutanoic acid इट इज 10 ग्राम, वाटर हमारा 250 ग्राम है, Ka गिवन है, Kf गिवन है। सबसे पहला काम तो आप ऐसा करिए, मोलैलिटी कैलकुलेट करके रख लीजिए, फिर देखते हैं वो कहाँ कैसे यूज होगी। मोलैलिटी का बेसिक फॉर्मूला स्मॉल w, ये रहा। इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए 122.5 रख दीजिए। कैपिटल W 250 और ये 1000। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी मोलैलिटी 0.326 मोल केजी इनवर्स आ जाएगी। नंबर 1, पहली बात। अब इसके बाद आपको जो दूसरा काम करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि अल्फा का फॉर्मूला होता है √KA/C। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कोई भी सोल्यूशन 100% डिसोसिएट नहीं होता। जो एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल के सॉल्ट्स है वहां हम ऐसा मान लेते हैं, लेकिन यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये कार्बन कंपाउंड है, और अगर ये कार्बन कंपाउंड है तो बहुत थोड़ा डिसोसिएट हो रहा होगा। ठीक, जितना डिसोसिएट हो रहा होगा वो क्या है? वो है आपका अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसका फॉर्मूला आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, इट इज √KA/C। Ka आपको गिवन है, इट इज 1.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और C क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है? यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है मोलैलिटी, और मोलैलिटी कितनी है यहाँ पे? 0.326 मोल केजी इनवर्स। कुछ करना ही नहीं है। नंबर 2 पे आपने Ka रखा और मोलैलिटी रखी, आपका अल्फा भी आ गया। आपने क्वेश्चन के 2 स्टेप पूरे कर लिए। अब आप इससे बहुत कुछ निकाल सकते हैं। ओके, अल्फा आ गया, मोलैलिटी आ गई। अब इस अल्फा को यूज कैसे करना है? इस अल्फा को यूज ऐसे करना है कि सबसे पहले तो रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री चेक करेंगे और डिसोसिएशन चेक करेंगे। चेक करिए डिसोसिएशन। ये आपका एसिड है तो प्रोटॉन ही देगा, रिमेनिंग पोर्शन ये 1:1:1 है। तो इसी रेशियो में अल्फा जो है वो डिसोसिएट होगा। अगर इससे मैंने अल्फा डिसोसिएट किया, दिस इज अल्फा, जोड़ दीजिए टोटल, अल्फा कैंसिल हो जाएंगे और ये आ गया आपका 1+ अल्फा। ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लिख देती हूँ मैं। आप देखिए इसमें क्या करना है आपको। टोटल मोल कितने हैं? 1 - अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, ये कैंसिल हो गया, तो जो टोटल आपके पास आ गए वो 1+ अल्फा आ गए। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि वॉल्ट ऑफ फैक्टर जो होता है वो ऑब्जर्वेशन अपॉन कैलकुलेशन होता है। तो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कितना है? 1+ अल्फा का। भाई मैंने तो 1 मोल लिया था इस एसिड का, वो मेरी कैलकुलेशन थी, मगर वो डिसोसिएट होके टोटल मोल आ गए 1+ अल्फा। तो 1+ अल्फा अपॉन 1 रखेंगे, ये आ गया 1+ अल्फा, राइट। तो ये मेरा आई हो गया। और देखिए अल्फा मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया है, तो बस कुछ नहीं, यहाँ पे अल्फा ऐड कर दीजिए, आपको आई भी मिल गया। अब तो कुछ करना ही नहीं है। आपको पता है कि जो आपका रेगुलर फॉर्मूला होता है ΔTF KF इंटू मोलैलिटी, उसमें आई का मल्टीप्लीकेशन करना है। ये हमारा लास्ट स्टेप है, 4th स्टेप। सब कुछ है हमारे पास में। आई मैंने यहां से निकाला, ये देखिए। KF आपको उन्होंने क्वेश्चन में दिया था, और रह गई मोलैलिटी, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन, वो आपने सबसे पहले स्टेप में कैलकुलेट करी थी। तीनों चीजें उठाइए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ गया 0.65 केल्विन। इससे बड़ा क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में कभी भी नहीं आएगा। इट इज द मैक्सिमम लेंथ क्वेश्चन जो 3 मार्क्स में वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसमें उन्होंने आपसे 3 चीजें निकलवाई हैं। भाई मोलैलिटी तो आपने निकाल दी है, जिसमें उन्होंने आपसे 3 चीजें निकलवाई, एक अल्फा निकलवाया, एक 1+ आई निकलवाया, और तीसरा उन्होंने आपसे ΔTF निकलवाया। तो क्वेश्चन को हमेशा पार्ट्स में स्प्लिट करिए और उल्टा चलिए। आपको चाहिए था ΔTF, जो कि मिलना था I इंटू ΔTF के नॉर्मल फॉर्मूले से। इसके लिए मुझे आई चाहिए, आई है 1+ अल्फा, और 1+ अल्फा के लिए अल्फा चाहिए। अल्फा के लिए √KA/C चाहिए, और C मिलेगा आपको मोलैलिटी से, है ना। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अभी सोल्यूशन के ही जो सीरीज चल रही है वीडियो की, अगली सीरीज में हम इस तरह का एक क्वेश्चन और करेंगे, और बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन रह रहा है आपका लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, उसके क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।